यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर शनिवार को रिजल्ट आया और वोटिंग हुई। उसके बाद परिणाम आपको पता ही हो गए हैं। 9 की 9 सीटों पर सपा और भाजपा की बीच की कांटे की चक्कर चल ही रही थी, लेकिन बीजेपी के आगे सपा फेल होती हुई नजर आई है। एनडीए गठबंधन को केवल 7 सीटें मिली और सपा को 2 सीटों का ही मौका मिला है इस बार। एनडीए अब देखना होगा कि एनडीए ने 7 सीटों पर और सपा ने 2 सीटों पर मौका पाया। कानपुर की सीसामऊ सीट और मैनपुरी की करेर सीट सपा को मिली, लेकिन इन दोनों सीटों में से करेर पर भले ही सपा की जीत मिल गई है, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार अंतर बहुत कम रहा है। सपा और अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी गई है। सपा में अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। आपको बताते हैं क्योंकि सपा से पहले करेल से विधायक थे अखिलेश यादव, तो 64 पता नहीं 65,000 वोटों से लगभग जीते थे। उसके बाद करेर की इस बार की फूफा भतीजे की टक्कर थी भाजपा से। अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव के फूफा जी थे और अखिलेश यादव के भतीजे थे। करेल सीट से दोनों की कांटे की टक्कर थी। इस बार 14,700 कुछ वोटों से ही सामना जीतने का मौका मिला है। थोड़ा भाजपा और जोर लगा देती तो सपा को हारने का भी मन हो जाता, क्योंकि सपा में दोनों यादव वोटर्स थे तो वोटर्स कट गए हैं। अखिलेश यादव को टेंशन बढ़ गई है। इस बार तो जीत गए हैं अखिलेश यादव के भतीजे 14,000 वोटों से लगभग। क्या 2027 का ये सेमीफाइनल समझा जाए? उपचुनाव लोग बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है। यदि सेमीफाइनल था तो भाजपा का 2027 में जीतना निश्चित है, क्योंकि सेमीफाइनल में इस प्रकार नहीं होता है। सेमीफाइनल में तो भाजपा बिल्कुल 80% वोटों के साथ 9 में से 7 सीटें जीती हुई है। सबसे बढ़िया दिलचस्प की बात यह है कि करहल के अंदर भी फूफा ने भतीजे को टक्कर दी है। आप किस प्रकार देखते हो इस बार का चुनाव? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।